आप ये देखें कि आईसीसी की कमेंट्री हो रही है। आईसीसी मतलब वर्ल्ड फीड, वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप, और ये न्यूट्रल होना पड़ता है ना आपको। लेकिन ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इंडिया में हम बैठ के जिसको हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, जो इंडिया ये मानता है कि पाकिस्तान ने अनाधिकारिक तौर पर, अनऑफिशियली उस पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है। सना मीर ने कमेंट्री में बोला है कि नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। यह बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते। और अभी अभी का यह वाकया है, क्योंकि मैच चल ही रहा है, आप मान लीजिए तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले की बात है, और आग की तरह यह फैल गया है। यह क्लिप वायरल हो चुका है और आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं कि आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर, जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। पाकिस्तान के लोग इसको आजाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया में इसे पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और ये आज नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये सबसे बड़ा मसला है, जो के वर्ड जैसे राहुल ने कहा था, कश्मीर वर्ड। अब बड़ी बात यह है, वर्ल्ड कप हो रहा है, आईसीसी कमेंटेटर है सना मीर, और ये हरकत कर गई। आई थिंक आईसीसी जो है इस पर बिल्कुल आईसीसी का ध्यान तो जाएगा ही जाएगा, और चला भी गया होगा। बट पता है मुझे हैरानी किस बात पे, मैंने दोबारा अभी सुना, हाँ, तो मैं कि आईसीसी का ध्यान जो है, आई एम श्योर पहुंच तो गई होगी बात, ऐसा नहीं है। और एक इंडिपेंडेंट, एक ग्लोबल बॉडी है, आई थिंक जल्द ही वहां से भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे हैरानी इस बात की हुई, मैं अभी सुन रहा था, दोबारा मैंने सुनने की कोशिश करी कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। आप समझ, और उनको लाहौर हर बार आना पड़ता था। कश्मीर, आजाद कश्मीर, एग्जैक्टली मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी 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 जी। सो पहले उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये कश्मीर से आती हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर। जैसे बोलते हैं ना, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो है स्ट्रेस देके, मतलब स्ट्रेस उनको लगा कि मैंने पहले कुछ गलत कहा है, उसको उन्होंने फिर दोबारा सही करने की कोशिश की। भाई आपका जो मामला है, आपका मसला है, वो आप अपने पास रखिए। पाकिस्तानी, इंडिया ये कहता है कि दैट इज दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वो डिस्प्यूटेड लैंड है। इंडिया और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, ये जो डिप्लोमेटिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस खराब है, पॉलिटिकल रिलेशंस खराब है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये के वर्ड है। और अगर आप एक ग्लोबल टूर्नामेंट पे आप जाके, इंडिया एज होस्ट, इंडिया इस टूर्नामेंट का होस्ट है, याद रखिए, इंडिया होस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया होस्ट है तो आप कुछ इस पे एक्शन लीजिए। आई थिंक बीसीसीआई इंडिया कैन इजीली फाइल अ कंप्लेंट। आप आईसीसी को बोल सकते हैं, अनलेस आईसीसी खुद इस बात का संज्ञान ले। अस्सलामुअलैकुम जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप अपने फाइनल की तरफ बढ़ रहा है और हमें अपनी 4 सुपर टीमें मिल चुकी हैं, जिनमें नंबर 1 पर है इंडिया, नंबर 2 पर है पाकिस्तान, नंबर 3 पर है बांग्लादेश और नंबर 4 पर है श्रीलंका। हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के अलावा अभी तक किसी भी टीम से एक बार भी नहीं हारा है, और इंडियन टीम वाहिद ऐसी टीम है जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, और चांसेस आर हाई कि इंडियन टीम ही फाइनल की ट्रॉफ़ी लेकर जाएगी। लेकिन हमने देखा बाकी मैचेस तो एक तरफ, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में जो हंगामा हुआ, पहले हैंडशेक कंट्रोवर्सी, सूर्या कुमार यादव ने साफ साफ कह दिया कि हम इनसे हैंडशेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने भी कहा कि आओ और इनसे हैंडशेक करो, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर कुंडी लगा ली।
और फिर सेकंड मैच में हारिस रऊफ़ ने बाउंड्री पर जाकर जो इशारे किए जैसे कि 6-0 या फिर राफेल गिरने का इशारा किया, और देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हारिस रऊफ़ बाउंड्री पर गए तो वहाँ इंडियन फैंस काफ़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने ऊंची ऊंची नारा लगाना शुरू कर दिया, विराट कोहली विराट कोहली। और इस पर हारिस रऊफ़ को गुस्सा आया और उन्होंने जेट्स गिरने का इशारा किया। हालांकि वो मैच तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन हारिस रऊफ़ ने कहा कि अब हम इंडिया को फाइनल में देखेंगे। कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी हरा दिया है और अब सिर्फ एक मैच है और वो है बांग्लादेश से, जो कि चांसेस आर हाई कि पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि अभी से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान उनसे एक ट्राई सीरीज़ भी जीत कर आया है। और हो सकता है कि हमें एक ही महीने के 3 संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देखने को मिले। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये ट्रॉफ़ी कौन अपने घर लेकर जाता है, क्या पाकिस्तान जीतेगा या फिर हमेशा की तरह इंडिया ही वो ट्रॉफ़ी लेकर जाएगा। अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह।